नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस विदाई समारोह की कर रहे हैं जिसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये जो आप प्रगति यात्रा देख रहे हैं, ये सब कुछ उसी शानदार विदाई की पटकथा है, उसी शानदार विदाई की व्यूह रचना है जिसके सहारे बिहार की जनता को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश को लेकर जो बातें कही जा रही है कि वो बीमार है या फिर उस स्थिति में नहीं है, वो संदेश को कैसे लोगों के जेहन से बाहर किया जाए। तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल चलाते रहिए। मीडिया को दूर कर ही दिया गया है। अब एक भी आवाज़, संवाद अब आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर नीतीश कुमार के शानदार विदाई की तैयारी पर मोहर लग गई है। ये दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि किसी भी समय, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करके बिहार की जनता को, इस देश की जनता को यह संदेश दे सकते हैं कि नीतीश बाबू को भारत रत्न दिया जा रहा है। मतलब विदाई से पहले एक शानदार प्रायोजन किया जाए, एक अवसर, मतलब शानदार जो है दरबार हॉल में जो राष्ट्रपति भवन में होता है उसका आयोजन हो और उस आयोजन के साथ इनकी विदाई हो। यही ब्लूप्रिंट है। वैसे चुनाव तक नीतीश कुमार के कंधे पर बिहार है और कंधों पर ही बिहार रहेगा, ये इमेज बनाए रखना है। क्योंकि अगर ये इमेज टूटा और अगर ये लगा कि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं या फिर चंद महीने बाद नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करने के साथ उनके विदाई की घोषणा की जाए, तो फिर ये मैसेज को ना जाए लोगों के बीच, वो मैसेज ना पहुँचे, इसके लिए भी पैरेलल तैयारी चल रही है। और खबर ये आ रही है कि जैसे प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं, उसी तरीके से नीतीश बाबू के लिए भी एक टेलीप्रॉम्प्टर आ गया है पटना, और अब उनको टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण देने के लिए रियाज कराया जा, जैसी प्रगति यात्रा खत्म हो गई रियाज कराया जाएगा कि उस पर, क्योंकि पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार स्वस्थ दिखें, कुछ ऐसी बातें ना बोलें वो कि जनता के अंदर एक भ्रम पैदा हो, इसलिए इनको टेलीप्रॉम्प्टर पर जैसे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं वैसे ही उनका लिखा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर पर चले और नीतीश कुमार पूरे चुनावी सभा के दौरान उसी अंदाज में अपनी बातों को रखें। इसलिए विशेष तौर पर उस टेलीप्रॉम्प्टर को ट्रेंड किया जा रहा है, उस टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखने वाले लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है और नीतीश कुमार को ट्रेंड करने की बात आ रही है सामने, मतलब विदाई देना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मोदी जैसे सशक्त और शाह जैसे सशक्त पॉलिटिशियन को भी नीतीश की विदाई के लिए एक बड़ा अवसर, कह सकते हैं एक बड़ा अवसर तलाशना पड़ा है। जबकि लोह पुरुष कह सकते हैं, अडवाणी हो, वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, जितने बड़े नेता, राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, जिसको मोदी निपटाने में 1 मिनट का वक्त नहीं लिया। कुछ तो बात है कि नीतीश कुमार को निपटाने में भी उन्हें भारत रत्न का सहारा लेना पड़ रहा है। उनको निपटाने में भी पब्लिक ओपिनियन ना कुछ बदल जाए, इसका ख्याल रखना पड़ रहा है। तो यही नीतीश की ताकत है और यही ताकत हमें लगता है नीतीश कुमार को जिंदा रखा है। भले वो आज उस मानसिक स्थिति में नहीं है, आज वो उस मन स्थिति में नहीं है, फिर भी बिहार की जनता में इतना भरोसा तो आज भी लगता है बचा हुआ है, जिस भरोसे के सहारे बीजेपी बिहार में कह सकते हैं कि पहली बार सरकार बनाने की बात सोच रही है। वैसे बड़ा मुश्किल है, राजनीति में कभी 2 दूना 4 नहीं होता है। राजनीति मैथमेटिक्स नहीं है।
राजनीतिक केमिस्ट्री भी नहीं है कि एक निश्चित फार्मूला का रिजल्ट निश्चित ही होगा। ये एक ऐसा साइंस है जिसका फार्मूला और जिसकी गणना निश्चित नहीं है। जो फार्मूला हम पर सूट किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला दूसरे पॉलिटिशियन पर भी सूट कर जाए। जो गणित का जोर हम पर फिट बैठा, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पॉलिटिशियन का भी वही जोर फिट बैठे। लेकिन बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। नीतीश माइनस करके पूरे मंथन करने के बाद, पूरे सर्वे रिपोर्ट के बाद यही तय हुआ है कि नीतीश के साथ हमें बने रहना है, नीतीश के साथ खड़े रहना है, नीतीश को कर्पूरी ठाकुर जैसा सम्मान मिलता रहे, ये दिखाते रहना है कि वो अति पिछड़े एक बड़े वोट बैंक के स्वामित्व है ना, तो वो दिखाए रहना है। लेकिन ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार की विदाई का बेला आ गया है। नीतीश कुमार को शानदार विदाई कैसे हो, इस पर बीजेपी काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में तमाम नेताओं को नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी से लेकर नीतीश कुमार के सम्मान तक का ख्याल रखने का आदेश हुआ है। और ये आदेश इस तरीके का आदेश नहीं है, उसका पृष्ठभूमि भी तैयार किया जाने लगा है। और वो पृष्ठभूमि कह सकते हैं कि इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि लोगों के जेहन में अभी से ही नीतीश कुमार, जैसे कर्पूरी ठाकुर के नैरेटिव के सहारे बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश दशकों से चली आ रही है ना, उसी तरीके से नीतीश की नैरेटिव के सहारे बिहार की राजनीति साधने का जो एक सोच है, उस नैरेटिव को बनाए रखना है। और उस नैरेटिव का हकदार बीजेपी है, ये भी मैसेज जाता रहे। इसलिए नीतीश को लेकर जितना आप राग दरबारी का काम कर सकते हैं, राग दरबारी का काम कीजिए। जिस स्तर पर करना चाहते हैं उस स्तर पर करिए। नीतीश को भुनाना है, नीतीश रहे या इस दुनिया से चले जाएं। बीजेपी बिहार में नीतीश के सहारे ही सियासी समर में, क्योंकि उनके पास तो अपना कोई चेहरा है नहीं, अपने कोई लीडर तो है नहीं, तो फिर कोई लीडर चाहिए ना। तो कर्पूरी तो ले ही लिए हैं, तो अब नीतीश ही बचे हैं जिसके सहारे कुछ वोटों का प्रतिशत अपनी तरफ वो कर सकते हैं। इसलिए नीतीश के साथ भी बने रहने दिखाते रहना है। मुख्यमंत्री बने रहें, मुख्यमंत्री ना रहें, फिर भी नीतीश को लेकर एक अलग तरीके की धारणाएं और एक अलग तरीके की नैरेटिव चलाना शुरू कर दीजिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री ट्वीट करके कब बिहार वासियों को ये संदेश देते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जा रहा है, क्योंकि ये तय हो गया है कि इनकी विदाई भारत रत्न के सम्मान के साथ ही होगी। और इसकी पूरी पृष्ठभूमि में कोई और नहीं, इनके अपने ही लोग शामिल हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर भरोसा किया, वही लोग इस खेल में शामिल हैं। और उन्हीं लोगों पर बीजेपी ने जिम्मेवारी भी दी है कि इसकी पटकथा कैसी रची जाए। क्योंकि सबको पता है कि पार्टी में विचारधाराओं की बात करें तो विचारधारा बीजेपी के साथ बने रहने वाले विचारधाराओं के साथ आज भी जदयू के अंदर उस तरीके की संख्या बल नहीं है जिस तरीके से सोशल जस्टिस वाले लोग ज़्यादा हैं। और संयोग ऐसा है कि सोशल जस्टिस वाले लोग इन दिनों हाशिए पर होते चले जा रहे हैं जदयू के अंदर, और जो बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं वो प्रभावशाली होते जा रहे हैं। तो ये दो धाराएं जदयू के अंदर चल रही है। इसलिए उन धाराओं को भी कैसे समाहित करें नीतीश को सम्मानित करके, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में कभी भी आप जो सोच रहे हैं या जो आप सोच के सहारे जिस चीज़ों को साधना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें पूरी तौर पर आपके पक्ष में ही खड़े हो या आप पूरी तौर पर आपके पक्ष में ही हो। इसलिए 2025 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। इंतज़ार कीजिए। बिहार में बहारे है, नीतीश कुमार है, ये नारा कब आखिरी बार हमारे आपके कानों में गूंजता है, इंतज़ार बस कीजिए। ये तय हो गया है कि नीतीश जी अब हम लोगों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शायद आपको 2025 के
विधानसभा चुनाव के चंद महीने बाद ही पास्ट बन जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।